हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी भाइयों को। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त शुभम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आपको पता है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमारा ब्लॉग। आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा। आज हमारा था डे टू को हम होटल चेकआउट करने वाले थे सुबह, क्योंकि हमारा जो होटल बुक करवा रखा था, हमारा एक दिन का बुक था यहाँ पर। फिर हमारा डे 2 में दूसरा होटल था जो हमने बुक करवा रखा था। तो सबसे पहले हमने सुबह उठकर पहले दिन की थकान को भूलकर नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत की। हम सबसे पहले अपना होटल रूम चेकआउट करके आए। नीचे हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने थोड़ा सा स्विमिंग पूल वगैरह एंजॉय किया, क्योंकि मौसम बड़ा शानदार हो रहा था। तो हमने सोचा चलो स्विमिंग पूल भी चल लेते हैं। फिर हमने यहाँ के नज़ारे देखे। स्विमिंग पूल हमारा बहुत ही शानदार स्विमिंग पूल था, और उससे जो पूरा सिटी व्यू आ रहा था, एक बहुत ही शानदार व्यू था। मैं और मेरा दोस्त काफ़ी वहाँ पे एंजॉय किया हमने। और हमने अपना लगेज वगैरह वही रखकर, और होटल का ये स्विमिंग पूल था, यहाँ से बहुत शानदार व्यू आ रहा था होटल का। हमने थोड़ी देर स्विमिंग पूल में एंजॉय किया, फ़ोटो वोटो क्लिक की। उसके बाद हम निकल पड़े अपने दूसरी होटल के लिए। पहले हमने होटल वोटल थोड़ा और देखा, क्योंकि कल जब हम आए थे तब हमें शाम हो चुकी थी। हमने होटल वोटल भी, हमारा होटल बहुत बड़ा होटल था, 3 ब्लॉक थे, इसमें 3 टावर थे होटल के अंदर। तो हमने इतना होटल घूमा नहीं था। फिर हमने सुबह थोड़ा होटल घूमा, बढ़िया एंजॉय किया। फिर हमने अपनी दूसरे होटल के लिए हमारी कैब बुक कर ली थी। कैब बुक करने के लिए आप यहाँ की लोकल ऐप है ग्रेब भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही रीजनेबल है। बात तो सही है। लेकिन आप बेहतर रहेगा कि आप लोकल टैक्सी से ज़्यादा सफ़र करें, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। फिर हमारी कैब आ चुकी, हम अपना सामान उठा के दूसरे होटल में पहुंच चुके थे। ये हमारा होटल था बैंकॉक तरंग के नाम से हमारा होटल था। ये भी बहुत बढ़िया होटल था, बट उसके मुकाबले इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था। वो होटल ज़्यादा बढ़िया था। फिर उसके बाद हम होटल में अपना सामान वामान रख के हम दोस्त दोनों घूमने के लिए निकल पड़े। तो हमने ये विज़िट किया। उसके बाद हम विज़िट करने के बाद आ गए। अपना भूख लग रही थी भाई बहुत तेज़। हम देख रहे थे इंडियन रेस्टोरेंट हमने ढूंढा। फिर वहाँ पर हमने खाना खाया, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ढूंढना पड़ता है। हमने गूगल करके हम सर्च कर रहे थे। ये यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, जैसे अपने हाई कोर्ट वगैरह होते हैं, यहाँ का एक कोर्ट होता है जो यहाँ के राजा चलाते हैं इसको। और आप अंदर भी जा सकते हैं। या अंदर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है आपको अंदर घूमने के लिए। और ये हमारे राइट साइड में जो था वो था बुद्ध टेम्पल का। फिर हम ऐसे ही थोड़ा गलियों में घूमे। गलियों में हमने यहाँ की स्कूल वगैरह देखी, बहुत ही एकदम नीट एंड क्लीन सड़कें यहाँ की, इतने अच्छे यहाँ की जो संस्कृति है मंदिरों को लेके एक अलग ही लेवल की है। यहाँ पे इतने आपको अच्छे मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ की स्कूलें भी एक अलग मॉडर्न टाइप की स्कूल है यहाँ पर। और जो मंदिर है, ये मंदिर के अंदर आप हर एक मंदिर के अंदर आपको एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी। और यहाँ की जो हर एक, आप किसी भी सड़क पर जाओगे, आपको जो वॉल पेंटिंग जो मिलेगी ना, आपको एक बहुत ही एक अलग लेवल का एहसास कराएगी कि यहाँ की गलियों का आप कहीं घूम रहे हैं। तो हमने बहुत सारी गलियाँ घूमी, पैदल हम खूब घूमते जा रहे थे। ये देखो आप, ये साइड में जो मंदिर दिख रहे हैं आपको, ये मंदिर है, आगे स्कूल है, और ये फिर यहाँ की सड़कें। इतना बढ़िया आपको मिलेगा देखने के लिए नज़ारे। यहाँ के मंदिर का भी एक अलग ही लेवल है। फिर ये यहाँ का एक स्टेच्यू है, जिसको देखने के लिए काफ़ी मेन रोड पे ही है, और बहुत ही शानदार मज़ा आता है इसको देखने में। यहाँ इधर ये सुप्रीम कोर्ट है, इधर ये चाइना का मार्केट है आगे जाके। और यहाँ पे हमने थोड़ी फ़ोटो वोटो क्लिक करवाई, और थोड़ा पार्क वार्क में बैठे थोड़ी देर, हमने थोड़े गप्पे सप्पे मारे। हम कुछ खाने के लिए भी लेके आए थे साथ में, तो हमने थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स वगैरह हमने यहाँ पे एंजॉय किया। फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ बोटिंग से। यहाँ की बोटिंग को बोलते हैं बाटफो एक आपको बोटिंग है, जिसके अंदर आपको पूरा बैंकॉक का सिटी का टूर कराया जाता है, और वहाँ का कल्चर दिखाया जाता है, जिसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें देखने, यहाँ के कल्चर। यहाँ आप कैफ़े पे रुक के आप कुछ भी खाना एंजॉय कर सकते हैं। इतने शानदार पूरा डे टूर होता है एक। हमने 12 बजे यहाँ पे एंटर किया था,
ऑलमोस्ट शाम को मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक यहाँ से फ्री हुए थे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़, जैसे आपको है ना बोटिंग के अंदर ही आपको फल फ्रूट, यहाँ की ताज़ा सब्जियाँ आपको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती है बोटिंग के अंदर ही। और इतने शानदार शानदार नज़ारे रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे घर, छोटे छोटे घर बना रखे हैं जिनको देखकर तो आपको काफ़ी बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। और ये जो सफ़र था हमारा, ये सफ़र था हमारा ऑलमोस्ट 7 या 8 आवर्स का, जिसके अंदर हमने हमारे बोटिंग में और भी बहुत सारे लोग थे जिसके साथ हमने बढ़िया मज़े वज़े किए, बातें चीतें की, हमारे कुछ दोस्त भी बने, उनसे हमने कुछ और जानने की कोशिश की। और यहाँ की टिकट अप्रोक्सीमेट हमें पड़ी थी 1200 थाई बाट की अप्रोक्सीमेट हमें ये टिकट पड़ी थी। आप यहाँ पे एक्चुअली में क्या बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपको जितनी बार्गेनिंग आती है आप उतना ही पैसा यहाँ पर बचा सकते हैं। हमें 600 थाई बाट और मतलब हाँ 600 पर पर्सन के हिसाब से उनको लेके, और 1200 थाई बाट में। और हमारे जो साथ में थे उन्होंने, किसी ने 1200 पर पर्सन दिए थे, किसी ने 2000 पर पर्सन दिए थे। हमने इंडियंस तो होते हैं आपको पता है, काफ़ी बार्गेनिंग करते हैं हम लोग, तो हमने काफ़ी बार्गेनिंग की थी और उसके बाद हमें जो टिकट पड़ी थी वो ऑलमोस्ट हमें 1200 रुपये की, 1200 थाई बाट की पड़ी थी। तो हमारे काफ़ी सारे पैसे बचे थे इसके अंदर। बाद ये देखो आप, इतना शानदार व्यू आ रहा था बोटिंग के अंदर से, मतलब ऐसे आपको फील ही नहीं हो रहा कि आप किसी बोट पे भी चल रहे हैं। इतना शानदार, इतना एक बहुत ही अलग। मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ, कुछ साउंड सुनाता हूँ यहाँ का, आप देखो आप। और सामने से जो सूरज की रोशनी पड़ रही थी उसका तो एक एहसास ही अलग था। इतनी शानदार व्यू दिख रहा था वहाँ से। हम सबसे पीछे पीछे बैठे थे क्योंकि हमें पूरा व्यू देखना था। और ये देखो आप, इतना शानदार व्यू आ रहा था। फिर यहाँ पे क्या, ये ये सब्जी बेचने वाले कुछ, मतलब आपको फल फ्रूट या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए ये ऐसे घूमते रहते हैं। जैसे ये आंटी अभी घूम रही है, इनको अभी आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं, अपना बोट के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। जैसे अपना कश्मीर में है वैसे ही ये यहाँ पे भी सेम ही है, तो आप वो सब एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आराम से मस्त। और यहाँ पर क्या स्टॉपेज बने हुए होते हैं आगे, जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें अभी आगे देखने को मिलेगी आपको। स्टॉपेज कुछ बने होते हैं जिनके अंदर आप अपना, मतलब एक बुद्ध टेम्पल है यहाँ का, बहुत शानदार, एक बहुत बड़ी प्रतिमा है। अभी उसका काम चल रहा था, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये जैसे यहाँ पे बोट रुकती है, यहाँ ये स्टॉपेज बना रखे हैं इन्होंने। यहाँ से आप अंदर जाओ, अंदर जाके आप पूरा विजिट करके पूरा घूम के आओ। आपको टाइम मिलता है आधा घंटे का, कहीं मिलता है आपको 1 घंटे का, कहीं आपको मिलता है 20 मिनट का। हम यहाँ पर घूमे, हमने काफ़ी सारा एंजॉय किया यहाँ पर। But yeah, you can, I'm sure you could. Like if you want to go out and meet other people and other tourists, then you just go and you just look at, are there any barcools or party boats? But yeah, I mean, here in Bangkok you've got Koh San Road as a main one, especially if you want tourists, but you've got, and you can do barcools there, but you've got other places where you get maybe a different class local lady. You know what I mean? इनसे हमने थोड़ी बातचीत करके फिर हम थोड़ा घूमने लगे। यहाँ पे कैफ़े भी, और ये यहाँ की बुद्ध टेम्पल की वो है प्रतिमा, बहुत ही शानदार व्यू आता है यहाँ पर। फिर हम यहाँ से निकलते निकलते हमें रात ही हो गई थी अप्रोक्सीमेट। फिर हम ये यहाँ का ब्रिज है, ब्रिज की लाइटिंग इतनी सुंदर, आपको काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पे देखने में। और यहाँ से जो इवनिंग में जो नज़ारा आता था, रात का जो नज़ारा था मतलब, तो इतना शानदार व्यू आ रहा था बोटिंग में। आप जैसे बहुत सारी बोट आपको क्रॉस करके जाती है, बहुत सारा सिटी का आपको लाइटनिंग देखने को मिलता है, बहुत एक अलग ही एहसास होता है यहाँ का। फिर ये पूरा सिटी व्यू आपको यहाँ से दिखता है बोटिंग से पूरा, मतलब नाइट में तो एक अलग ही मज़ा आया था हमें। ये देखिए कितनी सुंदर बोट की लाइटिंग कर रखी है इन्होंने, कितनी शानदार, बढ़िया म्यूजिक वगैरह चल रहा था बोट के अंदर इन। और यहाँ पे बहुत सारी बोटें होती है, जैसे आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है, आपको छोटी बोट में जाना, आपको बड़ी बोट में जाना है। आप यहाँ का मंदिर देखो, ये मंदिर का व्यू आ रहा था, इतनी अच्छी लाइटिंग हो रखी है मंदिर में भी, बहुत बढ़िया लाइटिंग थी मंदिर के अंदर भी। आप यहाँ पर भी जा सकते हो, क्योंकि हमें लेट हो रही थी, क्योंकि हमें मार्केट भी घूमना था, हमें क्लब भी जाना था, तो हम नहीं गए। फिर हम सीधा आ गए फिर मार्केट। वहाँ से हमने कैब बुक की, कैब बुक करके ये देखो ग्रैंड चाइना मार्केट, क्योंकि हमें चाइना मार्केट से शॉपिंग भी करनी थी और हमें घूमना भी था।
और यहाँ पे आपको एक से एक फूड मिलेंगे। अगर आप नॉन वेज हैं तो आपको नॉन वेज के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो हम तो थे वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन में तो फल फ्रूट्स आपको एक नंबर के शानदार मिलेंगे यहाँ पर। बट नॉन वेज वालों के लिए तो बहुत ही, भाई मैं बता भी नहीं सकता को आपको, इतने ऑप्शन है। और यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी नाइट मार्केट है। चलो दोस्तों, मिलते हैं अपन कल के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।